हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने इडियम्स की क्लास लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीजीएल टायर 2 की स्पेशल क्लास चल रही है। उसके अंदर हम लोगों ने 50 इडियम्स आपके कवर कर लिए थे और यकीन मानिए जो हम ये 600 इडियम्स करने वाले हैं, इनमें से आपको 5 से 6 ज़रूर देखने को मिलेंगे, जो कि कुल मिला के आपके 18 से 21 मार्क्स के होने वाले हैं। तो इतने नंबर्स के लिए तो कम से कम आप ये वीडियो देख ही सकते हो। तो अब बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो भाई, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उसके बाद है आपका बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन के अंदर क्या है? कंटेंशन का आप सभी को पता है क्या होता है? झगड़ा होता है। तो झगड़े की हड्डी होना, तो सिंपल सी बात है, झगड़े का कारण बनना, वो क्या होता है? आपका बोन ऑफ कंटेंशन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने बोन स्प्लैशिंग इन द डिस्गाइज। डिस्गाइज क्या होता है भाई, ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे है ना, चलो डिस्गाइज का भी मान लो आपको नहीं पता तो ब्लेसिंग से याद रख सकते हो। ब्लेसिंग क्या होता है? वरदान होता है ना, तो यानी छिपा हुआ वरदान। हिडन ब्लेसिंग क्या होती है? आपकी बोन ब्लेसिंग। ठीक है। उसके बाद बॉजम फ्रेंड्स, बहुत ही घिसा पिटा, आप बोलते भी होगे इसको तो, कि हम बॉजम फ्रेंड्स हैं, यानी कि जिगरी दोस्त हैं। उसके बाद है आपका ब्रेक द आइस, यानी आइस को तोड़ना। तो सिंपल सी बात है, जो आप चुप्पी धारण किए हुए हैं उस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, मतलब चुप्पी को तोड़ना, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। फिर है आपका ब्रेथ वंस लास्ट। वंस लास्ट, आखिरी ब्रेथ, सांस लेना। आखिरी सांस लेना का मतलब क्या होता है? मर जाना, टू पास अवे। मैं ये फटाफट क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसीलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। ब्रॉड डे नाइट। ब्रॉड डे लाइट क्या होता है? दिन, दिन की लाइट, यानी कि दिन दिहाड़े। इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, तो उस टाइम पे क्राइम करना जब उसको छिपाया न जा सके। ब्रोकन रीड। रीड का मतलब है ना, आप यहाँ पे रीढ़ की हड्डी से लगा लो। अगर कोई आपकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दे, वो कौन होगा? अविश्वासी व्यक्ति होगा ना, अवीक, है ना, वही पर्सन। उसके बाद है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है एकदम से गहराई से पढ़ना, अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। क्या होता है? अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। उसके बाद है बुल इन द चाइना शॉप। अगर चाइना शॉप के अंदर बुल घुस जाए तो वही बात है ना, कि वो जगह उसके मतलब क्या थी, यानी वो ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे वो फिट नहीं बैठता। किसी ऐसी सिचुएशन पे चले जाना जो उस जगह के अनुकूल ही नहीं है, यानी कि वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन। उसके बाद है बर्न अ होल इन द पॉकेट। अगर आपकी पॉकेट में होल हो जाए तो क्या होगा? आपके पैसे जल्दी जल्दी खर्च होंगे ना, जल्दी जल्दी निकलेंगे ना, तो वही है मनी स्पेंड क्विकली। क्या होएगा वो? बर्न अ होल इन द पॉकेट। उसके बाद है बर्न्स वन फिंगर। अगर मान लो अपनी उंगली को जला लोगे तो क्या होएगा? टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल। खुद का ही नुकसान कर बैठोगे ना, खुद की उंगली जलाओगे तो। फिर है बर्न्स द कैंडल एट बोथ हैंड्स। एक कैंडल है, उसको आप बोथ हैंड, दोनों किनारों से जला रहे हो, तो उसका क्या मतलब होता है? मनी वेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा ही नहीं उस कैंडल को जलाने का, तो फिजूल खर्ची। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी आधी रात तक ऑयल जलेगा, तो उसका मतलब क्या होता है? देर रात तक आप क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग मतलब एकदम से जलने वाले क्वेश्चन, यानी कि कोई ऐसा मुद्दा जो एकदम से हॉट है, हॉट इशू। उसके बाद है ब्यूरी द हैचेट। हैचेट का मतलब आप सभी को पता है ना, क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है। जैसे फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, क्या करते हैं जब भी मान लो तलवारों से लड़ रहे हैं तो वो तलवारें तोड़ देते हैं। उसका मतलब क्या होता है? भी झगड़ा खत्म हो गया हमारे बीच में, तो उसी से रिलेट कर लेना। यहाँ पे क्या होएगा? दुश्मनी खत्म होना, ब्यूरी द हचेट। उसके बाद है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स एंड स्टार्ट, तो रुक रुक के कोई काम इरेगुलरली करना। ठीक है, फिट्स एंड स्टार्ट। उसके बाद है बाय हुक और बाय क्रुक, या तो हुक से या क्रुक से, मतलब गलत या सही किसी भी तरीके से काम करना, बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग। उसके बाद है आपका 68 नंबर पे आपका बाय लिप्स एंड बाउंड। बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब क्या होता है? या ये है ना, कई बार एग्जाम में देखने को भी मिला है, बिल्कुल रैपिड पेस में, यानी कि इतनी मतलब तेजी से किसी काम का होना, जैसे दिन दूनी और रात चौगुनी उनती करना, तो वही है बाय लिप्स एंड बाउंड। फिर है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। यहाँ पे है ना बाय विस्कर, जो ये है ना, इसको तो आप छोड़ ही दो। यहाँ पे देखो, आपके जो दांतों के बीच में होता है वो स्किन बिल्कुल हल्का सा गैप होता है ना, तो वही है नरोली। ठीक है, दांतों के बीच में हल्का सा गैप होता है तो नरोली। फिर है आपका कैरी द कोल टू न्यू कैशल। न्यू कैशल क्या होता है भैया? आपके जैसे मान लो एक नई सी बिल्डिंग बनानी है आपको और आप कोयला उठा रहे हो, तो क्या है? बेबात के वो काम कर रहे हो ना, कोई मतलब ही नहीं, उसका मीनिंग ही नहीं है। तो स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। फिर है कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। इसका मतलब होता है बंदर के हाथ में कोई ऐसी चीज़ दे देना, यानी किसी ऐसे इंसान को कुछ मिल जाना जो उसकी वैल्यू ना समझे। अ राइट थिंग इन द रॉन्ग हैंड।
ठीक है, गलत हाथों में कोई अच्छी चीज़ दे देना, वो होता है कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट है कैशल इन द एयर। कैशल आप सभी को पता है क्या होता है, किले होते हैं ना, तो हवा में किले बनाना यानी ऊंची ऊंची फेंकना, बड़े बड़े सपने देखना। डे ड्रीम्स होता है अ होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। फिर है कैट एंड डॉग लाइफ, नाम से ही पता चल रहा है कुत्ते और बिल्ली वाली। तो कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं ना। ट्रबलसम लाइफ यानी कि कलहपूर्ण, कलह क्लेश होना, वो होता है कैट एंड डॉग लाइफ। फिर है कैच ए टार्टर। टार्टर को ना टर्टर से रिलेट कर लो, टर्टर टर्टर। अगर मान लो आप पढ़ रहे हो और ये साउंड आ रही है तो आप क्या करते हो, मतलब परेशान हो रहे हो ना उस चीज़ से, तो टू ग्रैपल विद एन एक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, यानी कि बहुत बड़ी ही परेशानी से सामना होना, तो वही आपका कैच ए टार्टर। फिर है कैट्स पाव। कैट्स पाव क्या होता है, जैसे कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा इंसान जो कि सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए यूज़ कर रहे हो, वो होता है आपके लिए कैट्स पाव। अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एंड ड्यूप और ट्यूल, ठीक है, खुद के स्वार्थ के लिए जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए वो आपके लिए होता है कैट्स पाव। उसके बाद है च्यू द कड। कड को चबाना, यहाँ पे ना आप उससे रिलेट कर लो, च्युइंगम को चबाने से कर लो, च्यू द च्युइंगम मान लो यहाँ पे। तो जब आप च्युइंगम चबाते हो उसका मतलब क्या होता है, आप मेडिटेट यानी किसी बहुत ही बड़े ध्यान में लगे हुए हो, तो मेडिटेट, ठीक है, वो होता है च्युइंगम। उसके बाद है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड, जो चिकन होता है ना उसका जो हार्ट होता है वो बिल्कुल कमज़ोर होता है बेचारे का, तो चिकन हार्टेड किसको बोलते हैं, लेकिन कॉरेज, कावर्डली यानी कि कायर व्यक्ति को बोलते हैं चिकन हार्टेड। फिर है कोक एंड बुल स्टोरी। कोक एंड बुल स्टोरी तो कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है आपको, तो ये तो क्या होता है, कनकॉटेड, ये मतलब ऐसी स्टोरी होती है जो कुछ है ना, स्टोरी होती नहीं, अपने पास से कुछ भी सुना देते हैं कि है ना मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने वो देखा, वो होता है कुक एंड बोल स्टोरी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने बैड ब्लड। बैड ब्लड, ये तो आप सभी को पता है, बैड ब्लड क्या होता है, गंदा खून, है ना, एनमिटी, बिटर रिलेशन, वो होता है बैड ब्लड। उसके बाद है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज क्या है, एक सेकंड भाई, ये तो आपके पुराने आगे। उसके बाद हम पहुंच गए हैं 79 पे। तो 79 है आपका क्रोकोडाइल टीयर। नाम से ही पता चल रहा है मगरमच्छ के आंसू, है ना, तो वो क्या होता है, दिखावटी, दिखावटी आंसू होते हैं। उसके बाद है क्रॉसवोर्ड, ये वही वाला जो मैंने अभी आपको फिल्म में बताया था ना, तलवारें तोड़ देते हैं, तो अगर तलवारें तोड़ दी तो वो क्या है, दुश्मनी खत्म कर ली। और क्रॉसवोर्ड, तलवारों को यूं क्रॉस कर लिया शुरू में ही, तो उसका मतलब है लड़ाई से लड़ना है अब तो। क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना, तो चांद मतलब क्या है, चांद मिलेगा तो नहीं ना, तो वही है किसी असंभव वस्तु की कामना करना। टू डिजायर द अनटेनेबल, कि हम क्राई फॉर द मून कर रहे हैं, जो चीज़ हमें मिल ही नहीं सकती उसके लिए रो रहे हैं। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जब मिल्क गिर गया उसके बाद आप क्राई, उसके बाद आप रो रहे हो, तो उसका फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो वही बात है, व्यर्थ में पछताना, रिग्रेट इन वेन फॉर वट कैन नॉट बी अनडन। उसके बाद है कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा काम करना लेकिन मतलब कोशिश करना लेकिन वो कोशिश कोई भी असर नहीं दिखा रही है, वो होता है कट अ सॉरी फिगर, ठीक है। बार बार सॉरी बोले जा रहे हो लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, ऐसे याद कर लेना इसको। टू गिव अ पुअर शो। उसके बाद है कट बोथ वे। कट बोथ वे, दोनों ही तरफ कट करना। दोनों तरफ कट करने का मतलब है दोनों तरफ से ही बोलना, तो वो होता है आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड से ही आर्ग्यू करना, ठीक है। नेक्स्ट है कट नो आइस, यानी आइस, कट नो आइस है, कट आइस था वो तो चुप्पी तोड़ना था, है ना, कट नो आइस है तो कोई असर नहीं डालना। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, कट नो आइस। उसके बाद है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, यानी किसी के कपड़े के मतलब किसी के कोट के अकॉर्डिंग ही कपड़ा काटना, तो सिंपल सी बात है, अपनी मतलब जितनी आपकी इनकम है वैसा ही खर्च करना, ठीक है, वो होता है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। नेक्स्ट है आपका डांस टू वंस ट्यून, किसी की ट्यून पे डांस करना, किसी की ट्यून पे नाचना, तो वो क्या होता है, ओबेज वन अनदर, ठीक है। मैं ना यहाँ पे आपको इंग्लिश से ही रिलेट करते बता रही हूँ, जैसे अब ये ट्यून पे नाचना है तो सिंपल से ट्यून पे नाचने का मतलब है ओबे वंस ऑर्डर, तो ऐसे इन्हीं से पता चल जाएगा आपको मीनिंग का। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स क्या होता है भाई, जो एकदम से जैसे अंधेरा हुआ है बहुत ज़्यादा और आपका घोड़ा दौड़ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा और वो जीत भी गया, ठीक है, तो ऐसे याद करें ना, वन हु विन एंड एक्सेप्ट, मतलब आपने एक्सेप्ट नहीं किया था फिर भी वो घोड़ा जीत गया, वो होता है डार्क हॉर्स, ठीक है। डेड लेटर, डेड लेटर भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है भाई। डेड लेटर क्या होता है, एक ऐसा कानून है जो मतलब
क्या होता है कि एक टाइम पे तो वो कानून बन गया था, लागू था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है, तो वो होता है डेड लेटर, अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड। नेक्स्ट है डेमोकल स्वॉर्ड। ये क्या होता है, किसी के सिर पे स्वॉर्ड मंडरा यानी तलवार मंडरा रही है तो क्या बोलते हैं, खतरा मंडराना होता है ना, कांस्टेंट थ्रेट, लगातार ही खतरा होना उसके सिर पे, वो होता है डेमोकल स्वॉर्ड। नेक्स्ट है डाई अ डॉग्स डेथ। डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत, डाई यानी कुत्ते की मौत मरना, तो वो क्या होता है, टू डाई अ सेमफुल डेथ। नेक्स्ट है डाई इन हार्सनेस। डाई इन हार्नेस। हार्नेस का मतलब क्या होता है भाई, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा ना, मतलब हम बोलते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री या ये राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो होता है डाई इन हार्नेस, यानी कि डायल वाइन इन सर्विस, जब आप सर्विस पे होते हो तब आपकी मौत हो जाए तो वो होता है डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है डॉग इन द मैनेजर। अभी देखो डॉग इन द मैनेजर, यहाँ पे जाना ही मत, एक बार आप यहीं पे देखो, डॉग इन द मैनेजर, अगर मैनेजर की पोस्ट पर डॉग को बैठा दिया जाए, अब डॉग कह रहा है मैं मैनेजर बनूंगा, तो क्या उसके काम की है वो पोस्ट, नहीं है, लेकिन वो और किसी को बनने भी नहीं दे रहा, कह रहा है खुद ही बनूंगा। तो बस वही बात है, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम इंजॉइंग, एक आदमी जो दूसरों को तो रोक रहा है एंजॉय करने से, व्हाट ही कैन नॉट, जो वो खुद कर नहीं सकता, जो दूसरों को उस सुख का भोगने नहीं देता है, जो उसके किसी काम का नहीं है, वो होता है डॉग इन द मैनेजर। नेक्स्ट है डोंकी ईयर्स। डोंकी ईयर्स होता है काफ़ी समय बाद, अ लॉन्ग टाइम। डोंकी ईयर्स क्या होता है, अ लॉन्ग टाइम। ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉ ए लाइन तो नाम से ही पता चल रहा है, एक लाइन खींचना, मतलब मर्यादा तय करना, सेट अ लिमिट है ना। जैसे सीता ने जब वो रावण उठा के लेके गया था तो लक्ष्मण ने ड्रॉ ए लाइन किया था ना, वही है। डक इन अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म एक मतलब तूफान आया हुआ है और उसमें बेचारी डक फंसी हुई है, तो वो क्या होता है, पेनफुल कंडीशन होगी ना उसके लिए, तो वही है डक इन थंडर स्टॉर्म, क्या होता है, पेनफुल कंडीशन। ईगल आई, जो बाज होता है ना, बाज, उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं, तो ईगल आई कौन होता है, विद कीन आइट साइट, बहुत तेज नजर वाला। नेक्स्ट है ईट हम्बल पाई। हम्बल पाई मतलब खुद का यूं लगा लो, घूट पी जाना, वो इस टाइप से, तो शर्मिंदगी झेलना, अपोलाइज करना, वो होता है ईट, अपोलोगाइज होता है ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट है ईट्स वंस वर्ड, किसी के वर्ड्स खा जाना, खुद के वर्ड खा जाना, खा जाने का मतलब क्या होता है, शब्दों को वापस ले लेना, टेक अ स्टेटमेंट बैक। एल्बो रूम। एल्बो रूम क्या है, मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं कि हाथ पैर पसार के सो जाओ, है ना, सारी चीज़ अपनी है, बिल्कुल खुले हैं आपा, तो वो है एल्बो रूम, काम करने की स्वतंत्रता। सफिशिएंट स्कोप और मूव, सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन। उसके बाद है आपका एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब है कोई चीज़ धुएं में ख़त्म हो रही है, तो क्या है उसका मतलब, कम टू नथिंग, कुछ परिणाम नहीं निकला है ना। हम 101 तक पहुंच चुके हैं भाई, और अभी थोड़ा और करेंगे जब तक फ़ोन में स्पेस रहेगा, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका एस्केप वन स्लिप्स, यानी किसी के शब्दों से बच जाना, यानी खुद बोल पड़ना, ठीक है। एस्केप वन स्लिप्स क्या होता है, खुद बोल जाना, स्पीक एंड एक्सपेक्टेडली। उसके बाद है फैबियन पॉलिसी। फैबियन को है ना फैबुलस से रिलेट कर लो, फैबुलस मतलब बिल्कुल अच्छी यानी सावधानी से बनाई गई पॉलिसी, वो होता है फैबियन पॉलिसी। उसके बाद है फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर से ही पता चल रहा है बिल्कुल साफ, एकदम से निष्पक्ष, इन एन ऑनेस्ट वे, ठीक है, फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर सेक्स। फेयर सेक्स क्या होता है, वुमेन होती है, क्या होता है, वुमेन को बोलते हैं फेयर सेक्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने 106। तो 106 में क्या है भाई आपका, फेयर वेदर फ्रेंड्स। क्या है, फेयर वेदर फ्रेंड्स, मुसीबत में साथ न देने वाला मित्र। फेयर तो नाम से पता चल रहा है, फेयर वेदर यानी मौसम के साथ बदलने वाला फ्रेंड कौन होता है, मुसीबत में साथ न देने वाला। नेक्स्ट है फैंसी प्राइस। फैंसी एकदम से, फैंसी प्राइस यानी बहुत बड़ी कीमत, मुंह मांगी कीमत, वो होता है फैंसी प्राइस, एट एनी कॉस्ट। फीदर इन द कैप, आपको कैप पहले ही मिली हुई है, उसके अंदर पंख भी लग गए, तो वो क्या होता है, मतलब एडिशनल सक्सेस। सक्सेस तो पहले मिली हुई है, कुछ अच्छा और मिल गया, तो होता है अच्छी उपलब्धि। फीदर वंस नेस्ट, किसी के, अब यहाँ पे देखो नेस्ट से नेस्ट आपकी मान लो कोई जॉब है, ठीक है, जॉब के अंदर पंख लगे, तो आप जॉब पे रहते रहते कोई और भी अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी कमाई कर रहे हो अपनी, तो वही होता है फैदर वंस नेस्ट, अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, ठीक है। टू इनरिच वन सेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजिशन। नेक्स्ट है फाइट शाई ऑफ। शाई ऑफ, शाई हो गया आप किसी चीज़ से, तो टाल रहे हो उस चीज़ को, क्या कर रहे हो, टाल रहे हो। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड ए थिंग्स और पर्सन, किसी भी चीज़ या किसी भी आदमी को टालना, वो होता है फाइट शाई ऑफ। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल वाटर। अभी देखो पानी है, ट्रबल बहुत सारा पानी है, उसके अंदर फिश है, तो ज़्यादा मुसीबत में तो वो तो फंसेगी नहीं, क्योंकि मछली तो रहती पानी में है ना, वो दूसरों की फ़ायदा उठाएगी,
तो वो होता है विषम परिस्थिति का फायदा उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। अभी एक तो था फिश इन ट्रबल वाटर, ये तो होता है फायदा, मछली को मजा आएगा। एक है फिश आउट ऑफ वाटर, ये होता है पानी से बाहर निकाल दिया मछली को, तो अब क्या होएगा, उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, किसी को अपने कंफर्टेबल और यूजुअल प्लेस से बाहर निकाल देना, ठीक है, वो होता है फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है फ्लाई इन द ऑइनमेंट। फ्लाई इन द ऑइनमेंट क्या होता है, एस विद अ शाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है फूल पैराडाइज। फूल पैराडाइज क्या होता है, पैराडाइज स्वर्ग होता है ना, स्वर्ग में पागल लोग चले गए तो क्या है, झूठी उम्मीद मिल गई उन्हें, वो खुश हो गए बेचारे। अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश ऑन अनफाउंडेड रीजन। उसके बाद 40 विंग्स। 40 विंग्स क्या होता है, झपकी होता है, कई बार आया है एग्जाम के अंदर 40 विंग्स, झपकी, अनैप लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच लीव। तो इसको कैसे याद करोगे, जो फ्रांस में लोग हैं ना वो बिना छुट्टी के, बिना एप्लीकेशन के छुट्टी ले लेते हैं, तो वही है लीव विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ परमिशन, तो ये होता है फ्रेंच लीव, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिंक्स बेनिफिट। फ्रिंक्स बेनिफिट क्या होता है आपका, यानी मतलब सिंपल सी बात है, आपको सैलरी तो मिल रही है, उसके अलावा अलग से भी काम मिल रहा है, यानी सिंपल सी बात, ऊपर वाली कमाई, ठीक है, तो वो होता है वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ। एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, या तो आप ओवर टाइम कर लो, वो होता है फ्रिंज बेनिफिट। नेक्स्ट है फ्रॉम हैंड टू माउथ, सिर्फ हाथ से मुंह तक जाना, तो यानी कि अपना काम ही काम चलना, यानी गुजारा ही गुजारा होना, प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल। फिर गाला डे। गाला डे क्या होता है आपका, जैसे इसको ना जिंगा लाला से रिलेट कर लो, गाला को किससे कर लो, जिंगा लाला। तो जिंगा लाला क्या होता है, अच्छा दिन, उत्सव का दिन, ठीक है, सेलिब्रेशन डे होता है गाला डे। नेक्स्ट है गेट अवे विद, यानी कहीं से बच के निकल जाना, एस्केप होना, गेट अवे विद होता है। गेट डाउन टू क्या होता है, किसी काम में खुद मतलब डूब जाना, तो काम को टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, सीरियस होके किसी काम को करना, गेट डाउन टू। फिर गेट इनटू अ सूप, जब सूप डला हुआ है उसके अंदर, मान लो जैसे कोई, आपने मक्खी वाली फिल्म भी देखी होगी ना, मक्खी वो कहीं पे गिर जाती है सूप्स वगैरह के अंदर, तो बेचारी मुसीबत में पड़ जाती है ना, झंझट में, तो वही है गेट इनटू अ सूप, मुसीबत में पड़ना। गेट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी और सूप दोनों ही सेम बात है, सूप में गिर गए जब भी और गर्म पानी में गिर गए जब भी समस्या में पड़ने ही पड़ने हो, गेट इनटू ट्रबल है। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, स्कॉट को कर लो आप स्कोल्ड से, किससे कर लो, स्कोल्ड से। स्कोल्ड होती है आपकी डांट, अगर डांट से फ्री होके निकल जाओ तो टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। उसके बाद है गेट ऑन वंस नर्व्स। वंस नर्व्स क्या होता है, किसी की मान लो रग पे हाथ रख दिया दुखती, तो उसको आप तंग कर रहे हो ना, गेट ऑन वंस नर्व्स, वो होता है तंग करना। फिर गिबल गैबल। गिबल गैबल होता है मतलब क्या बोलते हैं उसको, बक बक करना, वो होता है मूर्खालाप वार्तालाप, फुलिश टॉक, गिबल गैबल, गिबल गैबल बक बक करना, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैब, गैब होता है बोलना, गिफ्ट मतलब बोलने का गिफ्ट मिलना, तो सिंपल सी बात है, यानी बोलने की शक्ति, गिफ्ट ऑफ द गैब। उसके बाद है गिव अ पीस ऑफ माइंड, किसी के माइंड की पीस को छीन लेना, तो कैसे छीनोगे आप, डांट के छीनोगे ना, गिव अ पीस ऑफ माइंड। गो थ्रो फायर एंड वाटर, या तो आप आग से खेल रहे हो, पानी से खेल रहे हो, किसी भी तरह से आपको खतरा तो मोल लेना ही है, ऐसे बोल दो, तो गो थ्रो फायर एंड वाटर क्या होता है, कोई भी खतरा मोल लेना। फिर है गो टू डॉग। गो टू डॉग क्या है, कुत्तों के बीच जाना, यानी कि व्यर्थ होना, या एग्जैक्ट ये इनकी हिंदी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, कहीं आप सोचो हिंदी होती है,